राधे राधे दोस्तों। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कथा है कि किन्नरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में जानकारियाँ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित हैं, लेकिन किन्नर का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ, इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने उस पुत्र का नाम इल रखा। इल जब बड़े हुए, उन्हें शिकार का बहुत शौक था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए एक दिन इल शिकार के लिए निकले और शिकार के लिए वे जंगल में चले गए। जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो वे जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जब भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया, उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी, पेड़ पौधे स्त्री बन गए। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो वह भी अचानक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ सारे सैनिक भी। राजा इल और सभी सैनिक यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अचानक से सभी स्त्री कैसे बन गए। उन्हें खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें बहुत शर्म भी आ रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए। तब राजा इल और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ महादेव के हाथों में ही था। राजा इल और सारे सैनिक बहुत डर गए थे और वे सब डरे हुए भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। उन्होंने भगवान महादेव से कहा कि हे भगवान, हमें हमारा पुरुषत्व लौटा दो। लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा, हे राजा इल, तुम अपने पुरुषत्व को छोड़कर और कोई वरदान मांग लो, मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। राजा इल ने भगवान शिव से दूसरा वरदान मांगने के लिए मना कर दिया और वह राजा और सभी सैनिक और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। फिर उन्होंने दूसरा उपाय सोचा और वे सब माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। जब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा, तो माता पार्वती ने कहा कि हे राजा इल, तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव है। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तो मैं अर्धनारीश्वर होने के कारण तुम्हें आधा जीवन स्त्री का और आधा जीवन पुरुष का दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में जाना चाहते हो। तब राजा इल ने सोचा, इसके सिवाय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मुझे माता पार्वती का ये वरदान ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तब राजा ने काफ़ी सोच विचार कर माता पार्वती से कहा, हे माँ पार्वती, मैं 1 महीने स्त्री रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने यह आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। और माता पार्वती ने इल से कहा, राजा इल, जब तुम स्त्री रूप में होगे, तुम्हें अपना स्त्री रूप ही याद रहेगा, तुम्हें अपना पुरुष रूप याद नहीं रहेगा। और जब तुम पुरुष रूप में होंगे, तो तब तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा। ना चाहते हुए भी राजा इल को यह आशीर्वाद स्वीकार करना पड़ा और इस तरह से राजा इल
एक किन्नर के रूप में, 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से राजा इल का रूप एक बार औरत का और एक बार पुरुष का रहा। इसलिए राजा इल को इस पृथ्वी का सबसे पहला किन्नर कहा गया। इसके बाद राजा इल ने एक बच्चे को जन्म दिया और जब वे स्त्री बन गए, एक दिन अपने स्त्री रूपी सैनिकों के साथ वन में विहार करने गए। उन्होंने अपना नाम इला रख लिया। एक दिन जब इला पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित एक वन में विहार कर रही थी, तब उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के पास चंद्रमा का पुत्र राजा बुध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। तपस्या के कारण बुध की देह अत्यंत कांतिमय होकर प्रकाशित हो रही थी। इला अपनी सैनिक सहेलियों के साथ उस सरोवर में स्नान करने लगी। जब इला और उसकी सहेलियां सरोवर में स्नान कर रहे थे, तब मुनि बुध को उनकी आवाज़ें सुनाई दी और तपस्या से उनका ध्यान हट गया। और उन्होंने जब इतनी रूपवती स्त्री इला को देखा तो वे उसको देखते ही रह गए। मुनि बुध को अपने तन मन की सुधि नहीं रही और वह इला में आसक्त हो गए। वह सोचने लगे कि अप्सराओं से भी सुंदर यह स्त्री कौन है। देवताओं में, नागवधुओं में, असुर नारियों में और अप्सराओं में इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली नारी नहीं देखी। ऐसा विचार कर मुनि बुध ने उन स्त्रियों को अपने आश्रम में बुलाया और उनसे पूछा कि यह त्रिलोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है। इस पर इला की सखियों ने उत्तर दिया, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा से वन प्रांतर में विचरण कर रही है। उन स्त्रियों का उत्तर सुनकर राजा बुध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का स्मरण किया तथा उसने इला के संबंध में समस्त बातें जान ली। इसके पश्चात ऋषि बुध ने इला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और इला ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। इसके बाद 1 महीने तक अपने स्त्री रूप में इला ऋषि बुध के साथ रही और 1 महीने के पश्चात जब इला अपने राजा इल के रूप में आ गई तो उन्होंने ऋषि बुध से पूछा, मैं कहाँ हूँ और मेरी सारी सेना कहाँ है। तो ऋषि ने उन्हें ये बताया कि आपकी सारी सेना मारी गई और आपका राज्य बहुत संकट में है और आपका जीवन भी संकट में है। इसलिए 1 साल तक आप मेरे पास रहो, मैं सब सही कर दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती के कहे अनुसार राजा इल अपना स्त्री रूप भूल चुके थे। जिस समय वे स्त्री रूप में होते थे तो वे अपना पुरुष रूप भूल जाते थे और जब वे पुरुष रूप में होते थे तब वे स्त्री रूप भूल जाते थे। राजा इल ने बुध ऋषि की बात मान ली। जब वे स्त्री रूप में होते तो वे उनके साथ विहार करते और जब पुरुष रूप में होते तब वे उनसे ज्ञान लेते। और इसके पश्चात इला गर्भवती हो गई और इला ने एक पुरूरवा नाम के पुत्र को जन्म दिया। वही पुरूरवा जिसका अप्सरा उर्वशी से प्रेम हुआ था। एक दिन इला ने अपने पुत्र पुरूरवा को अपनी कथा सुनाई कि किस तरह वे पुरुष से स्त्री बन गए। तब पुरूरवा ने गौतमी गंगा यानी गोदावरी तट पर शिव की उपासना की। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती पुरूरवा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। पुरूरवा ने शिव से कहा कि उनकी माँ इला पुनः राजा इल बन जाए। शिव ने वरदान दिया कि गौतमी गंगा में स्नान करने से इला पुनः इल बन जाएगी। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और पुनः राजा इल बन गई। इस तरह से पुरूरवा ने
अपने पिता राजा इल को शिव के श्राप से मुक्त करवाया और उन्हें पुनः राजा इल बनवाया। अब राजा इल हमेशा हमेशा के लिए अपने पुरुष रूप में आ गए थे। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ सुनी और अनसुनी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।